ब्रेक के बाद एक बार फिर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बात करेंगे पीओके की कि क्या 23 जुलाई को पीओके रिहा होने वाला है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पीओके में आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है और प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद गुस्सा और ज्यादा भड़कता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हालात लगातार तनावपूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं और संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC ने साफ ये कर दिया है कि पाकिस्तान सरकार के साथ किसी भी तरह का अब समझौता नहीं हुआ है और आंदोलन पहले की तरह आगे भी जारी रहेगा। संगठन ने 23 जुलाई को बड़े शक्ति प्रदर्शन और पूर्ण बंद का आह्वान कर दिया है और प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि अब तक उनकी मांगे पूरी तरह नहीं होती हैं और गिरफ्तार नेताओं की रिहाई नहीं होती तब तक आंदोलन पीछे नहीं हटेगा। हाल के दिनों में प्रदर्शन के दौरान कई मौतों ने पूरे इलाके में आक्रोश को और ज्यादा बढ़ा दिया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने भी प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों की मौतों की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए स्थिति और ज्यादा चिंता स्थिति को लेकर जताई है। इधर आंदोलनकारी आरोप ये लगा रहे हैं कि बल प्रयोग से उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, जबकि प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने की लगातार बात कर रहा है। और इसी टकराव के बीच अब 23 जुलाई यानी कि कल का प्रदर्शन पूरे क्षेत्र की राजनीति और सुरक्षा के लिए अहम माना जा रहा है और ऐसे में कहा जा रहा है कि कल की जो स्थिति है वो पीओके के भविष्य को भी तय कर सकता है। इधर पीओके में ये आंदोलन अब केवल स्थानीय मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि शासन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और नागरिक अधिकारों और प्रशासनिक नीतियों को लेकर व्यापक असंतोष का प्रतीक भी लगातार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान सरकार आंदोलनकारियों से संवाद का रास्ता अपनाएगी या फिर टकराव और ज्यादा बढ़ेगा। फिलहाल पीओके में माहौल बेहद संवेदनशील बना हुआ है और सभी की नजरें 23 जुलाई के प्रस्तावित शक्ति प्रदर्शन पर टिकी हुई हैं कि आखिर 23 जुलाई को पीओके में होने क्या वाला है। यानी कि 23 जुलाई की जो तारीख है वो बहुत कुछ तय करने वाली है कि आखिर पीओके में होने क्या वाला है। खबर क्या है विस्तार से आपको एक बार फिर ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए, पीओके में आंदोलन जारी है और पीछे हटने से अब जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने साफ इनकार कर दिया है और इसी के साथ आपको ये बता दें कि लगातार वहां पर जो आंदोलन है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। JAAC ने समझौते की खबरों को सीधे तौर पर खारिज कर दिया क्योंकि पहले खबर सामने आई थी कि सरकार के साथ समझौता हो गया है, लेकिन JAAC के द्वारा इसे सिरे से खारिज कर दिया गया है। तो 23 जुलाई को बड़े शक्ति प्रदर्शन का आह्वान एक बार फिर से हुआ है और इस शक्ति प्रदर्शन में माना जा रहा है कि भारी संख्या में लोग जुटेंगे और जिनकी गिरफ्तारियां हुई है उनकी रिहाई की मांग अब लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा पूरे पीओके में हाई अलर्ट जैसे हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, यानी कि कल की स्थिति बहुत कुछ तय कर देगी कि आखिर भविष्य में पीओके का हाल क्या होगा। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं कर्नल TP त्यागी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। क्या देख रहे हैं आप, क्या होने वाला है 23 जुलाई को पीओके में? क्या ये माना जाए कि कल सब कुछ तय हो जाएगा पीओके के भविष्य को लेकर? सर जी, ये तारीख पहले भी तय की गई थी। दरअसल में पहले 15 जुलाई तय की गई थी पुनीता जी। हाँ। और 15 जुलाई की तारीख को इसलिए पॉज दे दिया गया क्योंकि पाकिस्तानी सरकार ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेताओं को वार्तालाप में उलझा लिया और वार्तालाप में उलझाने की स्थिति यहाँ तक आई कि उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर ये कह दिया कि समझौता हो गया है। तब JAAC ने कहा कि कोई समझौता नहीं हुआ है, हालांकि हम मानते हैं कि बातचीत चल रही है, लेकिन समझौता तभी माना जाएगा जब JAAC की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना दी जाएगी। एक सेकंड जी सर, एक सेकंड। यस, सूचना दी जाएगी। अब हुआ क्या है दरअसल में कि 15 जुलाई से लेके और आज तक के दौरान ऐसा नहीं है कि प्रोटेस्ट नहीं हुए हैं, प्रोटेस्ट जारी हुए हैं। सच तो ये है कि आज भी यानी कि 22 जुलाई को मुजफ्फराबाद में शौकत नवाज मीर, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया था, उसकी रिहाई के लिए एक आंदोलन किया जा रहा है
किसी दूसरे संगठन के द्वारा, और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने उसको भी समर्थन दिया है। जो वहां के हाईवेज हैं उनके ऊपर इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं, इतना अवरुद्ध हो गया है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ को वहां जाना पड़ा। और चूंकि 27 जुलाई में वहां पे असेंबली इलेक्शंस हैं, लिहाजा बिलावल भुट्टो भी वहां मौजूद है और फजल उर रहमान भी वहां मौजूद है। और वो ये कह रहे हैं बिलावल भुट्टो जी कि हाँ, जो वो 12 सीट वाला मुद्दा है, मैं जरा सा आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो असेंबली है उसमें 53 सीट है, उसमें से 12 सीट ऐसी हैं जो कश्मीर से आए हुए विस्थापित लोगों के लिए रखी गई हैं, जो रहते तो पीओके के बाहर है लेकिन नाम यहाँ का रहता है। तो ये कहा गया था कि इन 12 सीटों को खत्म किया जाए, लेकिन वहां के सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये तभी हो सकता है जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे बिलावल भुट्टो ने ये कहा यहाँ आकर कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये गन पॉइंट के ऊपर नहीं हो सकता। यानी अब 27 जुलाई का जो इलेक्शन होना है, एक तो उसकी गहमागामी, और फिर जेएसी का ये अनाउंस कर देना कि 23 जुलाई को उन्होंने कहा है कि मीरपुर से, रावलकोट से, मुजफ्फराबाद से, पुंछ डिवीजन से लोग आए, भारी संख्या में आए, जो आना शुरू भी हो गए हैं, आए, और हम उस रोज कुछ बहुत स्पेशल घोषणा करने वाले हैं। अब वो घोषणा तो उन्होंने बताई नहीं है। मुमकिन है, जैसा आप कह रही है पुनीता जी, कि हो सकता है कि वो घोषणा यही हो कि आज हम अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान करते हैं और आज हम अपने आप को पाकिस्तान से अलग करते हैं। हो भी सकता है कि ये घोषणा हो, लेकिन उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि कल को एक बड़ी घोषणा होगी। ये नहीं बताया गया है कि वो घोषणा क्या होगी। और सर सोचिए, ये तो पाकिस्तान सरकार की, पाकिस्तान सेना की तो ये बहुत बड़ी विफलता है ना, कि आप गलत नैरेटिव आप सोशल मीडिया के जरिए फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि समझौता हो गया। जैसे साफ तौर पर देखिए जेएसीसी के द्वारा माफी चाहूंगी, जेएसी के द्वारा जो है ये कह दिया गया कि समझौता कोई हुआ ही नहीं है, और दूसरी तरफ लोगों को वहां पर जिस तरीके से उनके साथ अत्याचार बढ़ता जा रहा है, तो ये आप अलग अलग तरीके से क्या बर्बरता बरत रहे हैं? आप ये गलत नैरेटिव क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जो है बातचीत भी कर रही है, समझौते भी हो गए हैं? ये तो बहुत बड़ी विफलता सरकार की है कि अगर आपकी आवाम इस तरीके से आपके खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रही है और सरकार वहां हाथ पर हाथ धरी बैठी हुई है और गलत इंफॉर्मेशन फैलाए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है पुनीता जी आप। दरअसल में 45 दिन हो चुके हैं 5 जून से